मुल्हिदीन के यहाँ माँ बाप की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो मियार को नहीं मानते। मियार क्या है? इस्लाम। जब वो इस्लाम को नहीं मानते तो फिर माँ बाप की क्यों इज्जत करेंगे? जब वो माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर माँ बाप के साथ वो बदफेली भी कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ बदफेली कर सकते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानते। ये माँ बाप से की इज्जत करना ये कौन बता रहा है? ये इस्लाम बता रहा है हमें। मुल्हिदीन वो जो अल्लाह को नहीं मानते, जो इस कायनात को समझते हैं कि सब चीज़ साइंस है और साइंस जो है उसी के हिसाब से दुनिया चल रही है। ना कोई अल्लाह है, ना कोई उसका रसूल, ना कोई किताब है और ना ही जिन्नात। वो इन चीज़ों को कुछ नहीं समझते। लेकिन हम इस वीडियोस में मुल्हिदीन को ये कहना चाहते हैं कि मुल्हिदीन देखो, अगर तुम अपनी माँ को माँ कहते हो तो ये इस्लाम ने आपको बताया है। अगर अपनी बहन की इज्जत करते हो तो ये इस्लाम ने बताया है। अगर तुम दुनिया में तमाम रिश्तों को लेकर चल रहे हो, यानी कि तुम्हारे वालिद गिरामी, ये तुम्हें इस्लाम ने बताया है। और तुम इस्लाम को कैसे जितला सकते हो? तुम्हारी ज़िंदगी में इस्लाम घुस गया है। तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो इस्लाम ही ने तुम्हें बताया है। चाहे कोई अल्लाह को माने या ना माने, लेकिन अल्लाह ने जो कानून दुनिया में दे दिया है वो कानून ता हशर, ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। जब तक इस दुनिया में इंसान ज़िंदा है, इंसानों की फितरत के अंदर अल्लाह ने वो बातें ला दी हैं जो इस्लाम बताता है। तो मुल्हिदीन देख कर भी अल्लाह को नहीं मानते। वो कहते हैं कि साइंस ही सब कुछ है और ये जो दुनिया है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इंसान मर जाता है लेकिन मरने के बाद उसका कोई इम्तिहान नहीं है। आपको बताता चलूँ, तमाम दुनिया में जितनी भी गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग मुल्हिद हो रहे हैं। इसके पीछे राज ये है कि इस्लाम का जो फ़िलहाल चेहरा है वो फेक मौलवी लोगों को बता रहे हैं कि इस्लाम ये है, इस्लाम ये है। आप अल्लाह यारी साहब के सेशन देखें। अल्लाह यारी साहब ने कहा कि अहले सुन्नत में जो उनका खुदा है वो उसकी पाँव एक जहन्नम में पिंडली और वो भागता है, हंसता है और उसके काफ़ी सारे हाथ हैं। तो जब ये हुलिया बनता है तो वो तो फिर हिंदुओं का भगवान बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मुल्हिदीन ने जब दीन की रिसर्च की तो उनको ऐसी चीज़ें नज़र आई और अल्लाह से ऊपर उनका यकीन उठ गया और वो मुल्हिद बन गए। और दूसरी तरफ से जो मुल्हिद बन रहे वो इस्लाम को उन्होंने क्यों छोड़ा? गुर्बत से तंग आकर कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीका लह, और इस्लाम ने हमें क्या फ़ायदा दिया। दरअसल उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लाम दुनिया में आपको अमीर करने के लिए नहीं आया। इस्लाम दुनिया में इसलिए आया कि आपकी आखिरत संवर जाए। इस्लाम आपको बताता है कि आप सच बोलें, लेकिन मुल्हिदीन जो है उनके यहाँ सच और झूठ का कोई म्यार नहीं है। इस्लाम आपको बताता है कि आप अपनी माँ की इज़्ज़त करें, माँ बाप के साथ नेकी करें, क्योंकि माँ बाप ने आपको पाला है, बचपन से लेकर इतना बड़ा किया है। मुल्हिदीन के यहाँ माँ बाप की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो म्यार को नहीं मानते। म्यार क्या है? इस्लाम। जब वो इस्लाम को नहीं मानते तो फिर माँ बाप की क्यों इज़्ज़त करेंगे? जब वो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर माँ बाप के साथ वो बदफेली भी कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ बदफेली कर सकते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानते। ये माँ बाप से की इज़्ज़त करना ये कौन बता रहा है? ये इस्लाम बता रहा है हमें। ये इस्लाम की रिक्वायरमेंट है कि रिश्तों को जो है फॉलो किया जाए, सच्चाई को फॉलो किया जाए, सच बोलना चाहिए। लेकिन मुल्हिदीन के यहाँ सच और झूठ का कोई म्यार नहीं है। सच बोल दो फिर भी सही है और झूठ बोल दो फिर भी सही है। तो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे मुल्हिदीन? आपके यहाँ तो कोई निज़ाम ही नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तमाम जो चीज़ें सांसें लेती हैं, 18,000 जिन्स, सब में से इख्तियार इंसान को अल्लाह ने दिया कि ये जो सांस लेने वाली जिन्स है जिसको इंसान कहा जाता है, ये सबसे बेस्ट है, सबसे मोतबर है। और 18,000 जिन्स में से सबसे रिस्पेक्ट अल्लाह ने इसको दी और इसी का इम्तिहान है। लेकिन मुल्हिदीन जो है
وہ مسلسل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, نئی نسل کو مسلسل گمراہ کر رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو ایسا, کیونکہ یہ دور ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا. ایک طرف دجال اپنی پوری کوشش میں ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب کرے. یہ ملحدین دجال کی ایک لائن ہے. یہ دور حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا دور ہے. اس دور میں لوگوں کے عقیدے برباد ہو جائیں گے. اس دور میں لوگ جھوٹ کے اوپر یقین کریں گے اور سچائی کو چھوڑ دیں گے. سچائی ان کو مذاق لگے گا, کیونکہ اسلام سچائی ہے, اسلام حقیقت ہے. اسلام انسان کو عزت دیتا ہے, اسلام عورت کو عزت دیتا ہے. ابھی ملحدین کے ہاں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, لیکن اسلام عورت کو پردہ دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے, عورت کی رسپیکٹ بنا رہا ہے. اسلام نے ہی بتایا کہ مرد کو, عورتوں کو کپڑے پہن کے جو ہے نا آنا چاہیے باہر. یہ اسلام نے بتایا. اور ملحدین, ان کو تو کپڑے بھی پہننے نہیں چاہیے, کیونکہ یہ کسی کو فالو نہیں کرتے. یہ صرف اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو فالو کرتے ہیں. جو ان کی سوچ کو اچھا لگتا ہے وہی ان کے لیے حجت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملحدین جو ہے یہ بالکل بدترین قوم ہے جو تیزی سے اس کائنات میں بڑھ رہی ہے. پہلے ملحدین باہر کے ملک میں ہوتے تھے, یعنی کہ یو ایس اے, کینیڈا, اور ابھی پاکستان میں کافی سارے ملحدین ہیں جو کہ ٹی وی اینکر ہیں, جو کہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں, لیکن وہ خود کو ہیڈن رکھتے ہیں. یہ ایک خصوصی ویڈیو یوٹیوب پر ہم نے دیکھی جس میں ہمیں یہ ساری باتوں کو پتہ چلا. لیکن آپ کو بتاتا چلو, اگر آپ ملحد رہو یا اگر آپ مسلم رہو, مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے. تو انسان کو مسلمان ہو کر مرنا چاہیے, کیونکہ مرنے کے بعد اسلام بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے. اگر کوئی شخص اللہ کو ہی نہیں مانتا تو پھر کیا وہ مرنے کے بعد جب وہ زندہ کیا جائے گا, کیا وہ اللہ کو جواب دے گا کہ وہ اسلام, جس اسلام کے پیچھے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قربانیاں دی. آج اگر اللہ کو ہم مانتے ہیں, اگر آج اسلام کو کوئی بتانے والا ہے تو وہ کربلا ہے, وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جنہوں نے اتنی مشکلوں کو سہ کر اب بتایا کہ کوئی اللہ ہے جس کا یہ دین ہے, جس کی پیروی ہم لوگ کر رہے ہیں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے, جس کے وہ آخری پیغمبر رسول ہیں. اور پیغمبر اپنے بعد اہل بیت کو جانشین بنا کر جا رہے ہیں کہ کوئی اللہ ہے جس کا وہ آخری رسول, پہلا جانشین حضرت امام علی اور آخری حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کے جا رہے ہیں. تو ملحدین ان تمام چیزوں کا انکار کرتے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی ہم ملحدین کے ان کے آگے باتیں رکھیں گے اور ان کو ایکسپوز کریں گے. مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. اینڈ اسکرین پر ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے, اس پر آئے اور ہماری دیگر ویڈیوز دیکھیں. بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیوز واچ کی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.